प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं साबुद्दीन अंसारी फिर से आपको अपने YouTube चैनल मस्त स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 10वीं का 9वीं अध्याय और प्रश्नावली 9.1 के जो तीसरे से चौथे से जो 6वें क्वेश्चन है वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 3 होगा। बाकी पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो हमसे वो पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भूमि के एक मीनार से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फिगर। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपका मीनार हो गया और ये इसका पाद बिंदु हो गया। यहाँ से कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे यहाँ से 30 मीटर दूर यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना। भूमि के मीनार से 30 मीटर पास से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ से जो है इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण ये आपको दे रखा गया है कि आपका ये टोटल जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री के कोण पर आपका जा करके वो देखता है। यानी ये जो दूरी है पाद बिंदु से और उसके जहाँ से व्यक्ति को खड़ा होकर के दिख रहा है, ये आपका 30 मीटर की दूरी है। तो चलिए हमको बताना है कि ये जो मीनार है वह कितनी ऊंचाई का है, यही हमको क्वेश्चन मार्क में नहीं बताना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर दी रखी है। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो हमको ज्ञात करना है BC। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमको BC ज्ञात करना है और यहाँ पर आधार है, ये आपका लंब कहलाता है। ये आपका क्या कहलाएगा? लंब। तो चलिए हम लोग देख पाते हैं। ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है? तो आप जानते हैं 10 में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमको क्या दिया गया है? BC बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका हो जाएगा कि लंब बटा आधार यानी BC अपान AB बराबर, आप जानते हैं कि BC और लंब और आधार आपका आता है 10 में, यानी 10 30 डिग्री। तो BC का हमको मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा BC अपान AB का जो मान है वो आपका दिया गया 30 डिग्री इक्वल टू 10। 30 का मान आप जानते हैं 1/3 में 3 होता है। जब गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 BC बराबर हो जाएगा आपका 30। और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा BC, जैसे ये आपका या रहेगा है ना, और BC इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 और BC इक्वल टू यहाँ पे परमेकरण जब करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 30/√3 और √3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल हो जाएगा 30√3 अपान नीचे 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30, यानी BC इक्वल टू 10√3 आपका आंसर आ जाएगा BC का। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। यानी ये जो लंबाई होगी ऊंचाई जो मीनार की वो आपका कितना होगा? तो 10√3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देख लेते हैं। सॉरी ये 5 है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका भूमि है, ये भूमि का सतह है और यहाँ से आपका जो 60 मीटर ऊंचाई है ये ऊंचाई है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। जैसे पतंग भी मैं बना दे, ये आपका पतंग जो है उड़ रहा है। अब कहा जा रहा है पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब यहाँ से भूमि की सतह से एक बिंदु से, जैसे यहाँ पर से, अब इस पतंग के इस डोरी को क्या किया गया है कि बांध दिया गया और इस तरीके से बांधा गया है कि यह ढीली नहीं है ना, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो कोण है
ये जो कोण है आपका ये 60 डिग्री दिया गया है और यह मान कर के डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी यह हमको लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका नाम दे देते हैं इसका ABC। यह जो हमको दूरी है यह हमको दे दिया गया है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग हमारा उड़ रहा है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे दिया है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर और माना डोरी की लंबाई 20 AB है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लंब है और ये कोण है, लंब और कोण दिया गया है यानी आपका क्या होगा साइन होगा। तो यहाँ पर लिख लंब आपका क्या है AC, तो AC अपान लिख लेते हैं AB बराबर हो जाएगा साइन कितने डिग्री कोण बना रहा है तो 60 डिग्री का। जो AC है उसका मान दिया गया आपका 60 अपान हो जाएगा AB बराबर साइन 60 का मान आप जानते हैं कौड़ी में 3/2 होता है। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कौड़ी 3 तिर्यक गुणा करना है, कौड़ी 3 AB बराबर हो जाएगा 120। AB बराबर हो जाएगा 120। अगर हम AB का मान निकालेंगे सिर्फ तो आपका हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। यहाँ पर में करण कर देते हैं √3 से, तो AB बराबर हो जाएगा 120√3 अपान हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 40 बार में जाएगा, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा 40 कड़ी 3। यानी जो डोरी की लंबाई होगी वो आपका कितना होगा 40 कड़ी 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं भवन बना दे रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। ये आपका मान लीजिए कि ये भवन हो गया, ये आपका भवन हो गया और कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लड़का आपका खड़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लड़का को ले रहा हूँ, यहाँ से जो 30 मीटर ऊंचाई, ये जो ऊंचाई आपका टोटल जो है आपका 30 मीटर दिया गया है, 30 मीटर। यहाँ से जो लड़का है वह कुछ दूरी पर आ कर के लड़का खड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए कि 1.5 फुट का मैं से यहाँ पे लड़का बना दे रहा हूँ। ये 1.5 फुट का लड़का हो गया, यानी 1.5 मीटर का ये फुट कर रहे हैं, 1.5 मीटर का ये लड़का हो गया और ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यहाँ से ये चलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तब इसका जो कोण होगा कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से होगा। और इसकी जो क्षैतिज जो आपका दृष्टि होगा, जो क्षैतिज रेखा होगा इस तरीके से होगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, इसका इस बच्चे का क्षैतिज रेखा होगा। अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से अभी ये आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए बढ़ करके अब ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ रहा है। तब यहाँ से जब देख रहा है लड़का, जैसे लड़का जब देख रहा है ऐसे, जब यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से भी कोण बन रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके का कोण बन रहा है। तो कहा जा रहा है कि उनका जो उन्नयन कोण है, जो पहले वाला उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री का है। अब ये बढ़ करके जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि जो पहले स्थिति से लड़का दूसरे स्थिति तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल करके लड़का गया। तो इसके लिए देख लीजिए, जैसे आपको क्वेश्चन हेडलाइन पर आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि माना कि यह x मीटर की दूरी चला, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम A है, ये B, ये आपका C और ये आपका हो जाएगा D। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि ये D हो गया। तो अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि पूरा आपका BD है, BD में से हमको ज्ञात करना है सिर्फ BC की कितना दूरी उन्होंने चला। तो अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए
कि ये आपका कितना दूरी है, जितना दूरी ये होगा उतना दूर तो ये आपका मकान घटेगा, मकान की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी अगर यहाँ से देखें तो ये जो टोटल दूरी होगी अगर हम ज्ञात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डी और ए का ज्ञात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ई दे देते हैं, इसका नाम एफ है और इसका नाम जी है। तो अगर हम ज्ञात करें कि ए ई का मान जो है लिखेंगे दिया है, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है ए ई बराबर दिया गया आपको 30 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है ए डी का मान, जैसे देख पा रहे हैं ए डी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो आपका क्षैतिज रेखा है वो आपका यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ए डी से प्रारंभ हो रही है। तो ए डी का मान निकालेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए ई माइनस डी ई। तो ए डी का ए ई का मान जो है आपका 30 है, माइनस डी ई का जो मान है, यह लड़का जब 1.5 मीटर का है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। 1.5 मीटर घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। अब इसी पर हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी निकाल लेते हैं, ए डी सी। तो ए डी सी में देख लीजिए कि आपका यहाँ पर लंब दिया गया है और ये जो आपका आधार है, तो लंब और आधार दिया गया है। तो हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि लंब और आधार मान करके ज्ञात करें तो लंब और आधार आपका 10 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए डी अपान सी डी बराबर 10, लंब और आधार 60 हो जाए यानी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कोण जो है इसका कितना दिया गया, 60। तो अगर इसका निकालें तो ए डी का जो मान है, ए डी का वह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए डी का जो मान है वह कितना निकालें, 28.5। तो हो जाएगा 28.5 अपान सी डी बराबर हो जाएगा 10। 60 का मान आप जानते हैं करड़ी में 3 होता है, यहाँ बटे कर लिए, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 28.5 बराबर हो जाएगा √3 सी डी हो जाएगा। और सी डी का जब मान निकालेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका 28.5 अपान √3। अब यहाँ पर जब परमेकरण करेंगे या इसी तरीके से रहने देते हैं, तो इसके अब आगे हल करेंगे जब, तो अगला स्टेप में देखिए अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब पूरा त्रिभुज लेंगे ना, ए बी और डी में, ए बी डी में देखिए, तो ए बी डी में ज्ञात करने के लिए अब देखिए इसमें भी लंब दिया गया और इसमें आधार है। तो लंब और आधार है आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कि ए लंब आपका क्या है, ए डी अपान पूरा आधार कितना आप पूरा देखेंगे बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका ये जो लंब और आधार है तो आपका हो जाएगा 10। तो 10 आपका हो जाएगा 30। अब बी डी को जो है हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर देखिए कि ए डी का जो मान है आपका दिया गया है 28.5, क्योंकि आप यहाँ पर ए डी का मान निकाल चुके हैं। अपान हो जाएगा बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस लिख सकते हैं सी डी, इक्वल हो जाएगा, इसका मान जो होता है 1/30 में 30 होता है। जब इसको हल करेंगे तो ये आप 28.5 हो जाएगा। अब बी सी का जो मान है आप देख रहे हैं एक्स माना गया है, तो एक्स और प्लस से लिख सकते हैं सी डी यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। सॉरी यहाँ पे 30 नहीं रहेगा, √3 रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा x प्लस सी डी। तो अब यहाँ से हम सी डी का मान रख लेते हैं। अब हम सी डी का मान रख लेते हैं तो हो जाएगा आपका 28.5 और इक्वल टू x प्लस सी डी का मान अभी आप यहाँ निकाल चुके हैं कि 28.5 बटा करड़ी में 3 होता है। अब x का मान निकालना तो ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 28.5 करड़ी में हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 28.5 बटा का करड़ी में 3 इक्वल टू हो जाएगा x। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ बटा 1 हो जाएगा, एलसीएम इसका करड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ भाग देंगे, करड़ी 3 बार में जाएगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 करड़ी 3
और इसका गुणा करेंगे तो जैसे कि 1 से भाग देंगे तो कौड़ी 3 बार में जाएगा। कौड़ी 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 28.5 कौड़ी 3 और कौड़ी 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, जब कौड़ी 3 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा इस 28.5 में करेंगे तो हो जाएगा 28.5 बराबर हो जाएगा x। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 गुना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 28.5 नीचे हो जाएगा कौड़ी में 3 बराबर हो जाएगा x। अब यहाँ से इसमें हम कॉमन कर लेते हैं 28.5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस यहाँ बच जाएगा 1 नीचे हो जाएगा आपका कौड़ी 3 बराबर हो गया x। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 गुना 3 में से जाएगा 1 तो आपका बचेगा 2 बटा कौड़ी में 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 57 हो जाएगा बटा कौड़ी में 3 इक्वल टू हो जाएगा x। परमेकरण कर देते हैं तो जब परमेकरण करेंगे तो हो जाएगा आपका 57 बटा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 ऊपर नीचे कौड़ी में 3 से गुणा कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा x। आगे जब हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 57 कौड़ी 3 बटा हो जाएगा 3 इक्वल टू x। 3 से भाग देंगे 19 बार में जाएगा यानी 19√3 बराबर हो जाएगा x। यानी जो उसकी दूरी होगी, ये जो दूरी होगी टोटल यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी होगी आपका निकल जाएगा 19 कौड़ी 3। यही हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है। अगर आपको अच्छा लग रही है तो आप गुड या नाइस लिख करके ज़रूर भेजें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो।